नहीं, खिचड़ी नहीं। प्लीज यार, खिचड़ी नहीं। खिचड़ी का नाम आते ही कुछ लोग ये कहकर भाग जाते हैं कि ये तो बच्चों का, बुजुर्गों का, बीमारों का खाना है, क्योंकि उन्हें रियल टेस्ट पता ही नहीं होता है खिचड़ी का। तो आओ, मैं आपको सिखाऊंगी शहनाई की स्टाइल में खिचड़ी। ऐसे खिचड़ी बनाओगे तो ये फैंसी आइटम हो जाएगी और आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो चलिए हम खिचड़ी बनाने की शुरुआत करते हैं। तो हम बनाएंगे दाल मसाला खिचड़ी। सबसे पहले दाल मसाला खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दाल और चावल ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी जितना बासमती चावल लिया है। बासमती चावल की जगह आप कोई भी चावल ले सकते हो, लेकिन ये दाल मसाला खिचड़ी में बासमती चावल की फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। और उसके साथ चावल से आधी क्वांटिटी में बिना छिलके वाली मूंग की दाल ली है, और उसके साथ उतनी ही क्वांटिटी में तुअर की दाल ली है, और उसके साथ आधी कटोरी जितनी चने की दाल ली है। यानी कि तीनों दाल को मैंने आधी आधी कटोरी ली है और चावल को मैंने 1 कटोरी लिया है। तो उसके साथ आप मसूर की दाल भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैं तीनों दालों को निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर तीनों दालों को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और उसको मिक्स करके पानी से अच्छे से वॉश कर लेनी है। पानी से वॉश करने के बाद उसमें पानी डाल के दाल को भिगो के रख देनी है। दाल को भिगोने के लिए उसमें पानी का कोई माप नहीं है। अब उसको हम साइड में रख देते हैं और चावल को हम अलग से एक बाउल में भिगो देंगे। तो यहाँ पर चावल को भी मैंने एक दूसरे बाउल में निकाल लिया है और उसको भी पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब चावल को भी मैं उसमें पानी डाल के भिगो के रख देती हूँ। तो यहाँ पर हमें दाल और चावल को 2 घंटे के लिए भिगो के रखना है। तो दाल और चावल के 2 घंटे हो गए हैं, उसको अच्छे से भिगो के हमने रख दी थी। तो दाल को हम देखते हैं तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। तो आइए अब हम खिचड़ी बनाते हैं। तो आज यहाँ पर हम दाल मसाला खिचड़ी मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है। तो गैस चालू करके उसके ऊपर हम मिट्टी का बर्तन रख देते हैं। उसके अंदर हम 6 से 7 छोटी कटोरी जितना पानी डालेंगे। जितनी हमने दाल और चावल लिया था उसके दुगना और उससे थोड़ा ज़्यादा पानी आपको लेना है। तो पानी हमारा उबल गया है, उसके अंदर हम भिगोई हुई दाल को डाल देते हैं। अभी आपको चावल इसमें नहीं डालना है, पहले आपको दाल ही इसमें डालनी है और उसमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर को भी डाल देना है। और उसके अंदर 1 चम्मच जितना घी डाल देना है। घी से आपकी खिचड़ी का टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमारी दाल उबल रही है और पकने लगी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पानी भी एकदम उबल गया है और दाल भी पानी में अच्छे से पकने लगी है धीरे धीरे। तो अब उसका ढक्कन बंद कर गैस की फ्लेम को एकदम धीमी रखकर खिचड़ी को हम पकाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये खिचड़ी पकने में मुझे टोटल 35 से 40 मिनट लगा है और बीच बीच में 2 से 3 बार उसको हिलाते हुए चेक कर लेना है। तो फिर से एक बार मैं उसको ढक्कन लगाकर पकने देती हूँ और ढक्कन खोलकर थोड़ी देर के बाद फिर से उसको एक बार चेक कर लेती हूँ। तो दाल हमारी जब आधी पक जाए उसके बाद इसमें हमें चावल डालना है। चावल पहले नहीं डालना है, क्योंकि चावल अगर पहले डालोगे तो वो चावल बिल्कुल गल जाएंगे। तो इस स्टेज पर आपको चावल इसमें डाल देना है और फिर से ढक्कन बंद कर खिचड़ी को पकने देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा चावल और दाल अच्छे से पकना शुरू हो गया है। दाल तो हमारी पकने लगी थी, अब चावल भी हमारा अच्छे से पकने लगा है। तो यहाँ पर हम फिर से ढक्कन बंद कर खिचड़ी को अच्छे से पकने देंगे। तो आधा घंटे के बाद हम फिर से ढक्कन खोलकर देखते हैं तो हमारी खिचड़ी अच्छे से पक गई है। अब ये खिचड़ी के बर्तन को मैं दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र कर देती हूँ और यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का दूसरा बर्तन ले लिया है।
तो उसमें खिचड़ी में डालने के लिए वेजिस मैंने कट कर लिया है। उसमें गाजर है, एक आलू है, मटर है, ऑनियन और अदरक मिर्ची है। तो वो सब मैंने काट के रख दिया था। और अब बर्तन हमारा गर्म हो गया है। उसमें मैं 1 बड़ा चम्मच जितना घी डाल देती हूँ और उसके साथ 1 चम्मच जितना ऑयल भी डाल देती हूँ। यहाँ पर आप खाली ऑयल या खाली घी भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर घी डालने से खिचड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हमारा घी और तेल गरम हो जाए उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 सूखी लाल मिर्च, 1 तज का टुकड़ा और 2 लौंग और 1 इस तरह चक्री फूल लिया है। वो हम हमारे गरम तेल और घी में डाल देंगे और थोड़ा सोते होने देंगे और उसके साथ 1 चम्मच जीरा भी डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हींग डाली है और आधा से कम चम्मच जितना सूखी मेथी का पाउडर डाल दिया है और इन सबको अच्छे से थोड़ी देर सेक लेना है तो उसकी फ्लेवर तेल और घी में अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद गरम तेल में मैंने 1 चम्मच जितना चिली पाउडर डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दी है और उसके अंदर तुरंत ही कटे हुए वेजिस को डाल देना है। गरम तेल और घी में चिली पाउडर डालने से सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर वेजिस डालने के बाद उन सबको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी सब्जी का कलर एकदम अच्छा आया है। तो अब उसको हम ढक्कन लगा देते हैं और सब्जी को एकदम धीमी गैस पर पकने देते हैं। तो 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम सब्जी को एक बार इस तरह हिलाते हुए फिर से चेक कर लेंगे। तो सब्जी हमारी अभी पकी नहीं है तो उसको हम फिर से ढक्कन लगाकर सब्जी को पकने देंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को एकदम धीमी रखनी है ताकि सब्जी हमारी नीचे बैठ के जल ना जाए। उसके बाद ढक्कन खोलकर फिर से हम चेक करते हैं हमारी सब्जी को। तो यहाँ पर हमारी सब्जी एकदम अच्छे से पक गई है। उसके ऊपर 1 चम्मच जितना सॉल्ट डाल देंगे यानी कि सब्जी के स्वाद अनुसार और उसके साथ 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल देंगे और सब्जी को अच्छे से उसमें मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सब्जी को इस तरह हिलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है, उसको मैं साइड में रख देती हूँ और खिचड़ी का बर्तन ले लेती हूँ और खिचड़ी को हम एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी खिचड़ी में से सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया है और खिचड़ी हमारी अच्छे से पक गई है। उसके दाल चावल अच्छे से पक गए हैं। तो हमने पकाई हुई सारी सब्जी को मैं ये खिचड़ी में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हमने सब्जी और खिचड़ी दोनों मिट्टी के बर्तन में पकाए हैं तो उसकी फ्लेवर ही अलग होगी। तो यहाँ पर सारी सब्जी को मैंने खिचड़ी में डाल दी है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं 1 कप जितना पानी को गर्म करके डाल देती हूँ। यहाँ पर मुझे पानी थोड़ा कम लगता है। पानी आप अपने चावल के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा लगेगा तो इस हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी पहले थोड़ी अभी आपको ढीली लगेगी लेकिन मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी बनाने से उसका पानी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसमें खिचड़ी थोड़ी देर ऐसे ही रहेगी तो उसका पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब उसके ऊपर मैंने धनिया डाल दिया है और फिर से ढक्कन बंद कर 10 मिनट तक इसको हम धीमी आंच पर रखेंगे। तो यहाँ पर सारी सब्जी के मसाले भी खिचड़ी के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो इसको हम एक बार फिर से इस तरह से हिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी दाल मसाला खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो उसको थोड़ी देर रखने के बाद वो अभी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। उसके ऊपर फिर से मैंने धनिया डाल दिया है। ये खिचड़ी में धनिया की फ्लेवर भी बहुत अच्छी लगती है। तो फिर से सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी दाल मसाला खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। उसको मैं एक इस तरह से पीतल के बर्तन में सर्व करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी को एक बर्तन में सर्व कर लिया है और उसके ऊपर एक हम तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए एक पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच जितना तेल को गरम कर लिया है
और इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और आधी चम्मच रेड चिली पाउडर डाल दी है और गैस को बंद करके ये तड़का हमें खिचड़ी के ऊपर डाल देना है। तो उसके ऊपर मैं धनिया से गार्निश कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारी दाल मसाला खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये दाल मसाला खिचड़ी की रेसिपी एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। अगर वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।